गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब ठीक है? सब कैसे हैं? सब बढ़िया। देखो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बेटा एक नया चैप्टर। हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए। आई होप आप सबने वो चैप्टर किए होंगे, वर्क किया होगा और लर्न भी किया होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 15, दांतों की सफाई। तो जल्दी से अपनी बुक निकाल लीजिए बेटा और चैप्टर निकाल लेंगे 15। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, दांतों की सफाई, जो काम आप सुबह और सोने से पहले करते हैं वो बहुत ज़रूरी भी है। दांतों को साफ करना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, पढ़ते हैं इस चैप्टर में कि क्या दिया गया है। तो पाठ के बारे में, प्रस्तुत पाठ में हमें यही बात समझाई गई है कि दांतों को साफ रखना हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। दांतों को गंदगी न केवल हमारे मुंह वरन संपूर्ण पाचन तंत्र पर दुष्प्रभाव डालती है। समझ आया? यानी अगर हमारे दांत गंदे होते हैं तो केवल उन्हीं को वही हार्म नहीं होते हैं, उससे क्या होता है, हमारा पूरा जो बॉडी है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस पर भी वो बुरा असर डालते हैं। अब देखते हैं चैप्टर। राधा बहुत प्यारी लड़की थी। वह दूसरी कक्षा में पढ़ती थी, यानी सेकंड क्लास में, है ना। वह प्रतिदिन समय पर विद्यालय जाती थी, सबसे मधुर व्यवहार करती थी। फिर भी कक्षा के सभी बच्चे उससे दूर दूर रहते थे। जानते हो क्यों? उसके मुंह से बदबू आती थी। देखा ना कि बहुत अच्छी बच्ची थी, समय पर पहुंचती थी, सबके साथ अच्छा बिहेव करती थी, लेकिन फिर भी उससे सब दूर क्यों रहते थे? क्योंकि उसके मुंह से बदबू आती थी। उसके दांतों में दर्द भी रहता था, तभी तो वह अपना एक हाथ मुंह पर रखे रहती थी। कभी कभी तो राधा के पास खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। उसकी सहेलियां भी उससे दूर ही रहती थी। इससे उसे दुख भी होता था, परंतु वह क्या करती। कभी कभी तो दर्द इतना बढ़ जाता कि उसके आंसू निकलने लगते थे। एक दिन प्रातः काल से ही राधा रो रही थी। उसके दांतों में बहुत दर्द था। वह विद्यालय नहीं गई थी। उस दिन वह अपनी माँ के साथ दांतों के डॉक्टर के क्लिनिक पर गई थी। क्लिनिक यानी डॉक्टर के पास गए चेकअप करवाने। डॉक्टर अंकल राधा को देखकर मुस्कुराए। राधा ने डॉक्टर अंकल को नमस्ते की और बैठ गई। माँ ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, राधा के दांतों में बहुत दर्द है, यह सुबह से रो रही है। डॉक्टर साहब ने राधा को देखा और उसे कैबिन में ले जाकर एक बड़ी कुर्सी पर बैठा दिया, है ना। उन्होंने तरह तरह से राधा के दांतों का परीक्षण किया, यानी उसके दांतों को अच्छी तरह से देखा, जांच की, ठीक है। डॉक्टर ने कहा, राधा, तुम्हारे दांत बहुत गंदे हैं, क्या तुम दांत साफ नहीं करती हो? राधा की माँ ने कहा, डॉक्टर साहब, यह रोज दांत साफ नहीं करती, बहुत कहने पर ही दांत साफ करती है। डॉक्टर ने कहा, कीड़ा लग जाने से इसके दांतों में दर्द है, मैंने दवा लगा दी है, कुछ दवाइयाँ बाजार से मंगवा लेना, परंतु यह ध्यान रहे कि दिन में 2 बार दांत अवश्य साफ करने होंगे, नहीं तो यह रोग बढ़ सकता है। दांतों का स्वस्थ व मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा
शरीर के पोषण हेतु भोजन नहीं चबाया जा सकता। यानी अगर हमारे दांत ही स्वस्थ मजबूत नहीं होंगे तो हम प्रॉपर अच्छे से खा नहीं पाएंगे, और अच्छे से चबा नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे, तो वो खाना हमें डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो हमें क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। इसीलिए क्या होना चाहिए, हमारे दांतों का स्वस्थ और मजबूत होना आवश्यक है। दांतों की मजबूती के लिए फल तथा कच्ची सब्जियां खानी चाहिए। दूध पीना भी दांतों के लिए बहुत गुणकारी होता है। बोलो राधा, अब तुम क्या करोगी? राधा मुस्कुराई और बोली, मैं दिन में 2 बार दांत साफ करूंगी, रोज दूध पिया करूंगी, कच्ची सब्जियां और फल भी खाऊंगी, फिर तो मेरे मुंह से बदबू नहीं आएगी और दांतों में दर्द नहीं होगा, है ना डॉक्टर अंकल? तो इस प्रकार से डॉक्टर के समझाने के बाद राधा को सारी बात समझ में आई और उसने प्रॉमिस किया कि अब मैं दिन में 2 बार ब्रश करूंगी, जिससे क्या होंगे, मेरे दांत भी स्वस्थ और मजबूत हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया ना चैप्टर? इसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको ऑलरेडी, इसकी एक्सरसाइज वगैरह सब ऑलरेडी आपको भेज दी है ग्रुप में। फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं एक्सरसाइज। तो देखो, सबसे पहले है वर्ड मीनिंग, प्रतिदिन यानी हर रोज, केबिन यानी छोटा कमरा, व्यवहार मीन्स बर्ताव, और परीक्षण यानी जांच पड़ताल। ओरल क्वेश्चन से बेटा सही उच्चारण कीजिए। तो क्लिनिक, डॉक्टर, केबिन, परीक्षण, दांतों, बाजार, पोषण, गुणकारी, अंकल, रोग, प्रतिदिन, विद्यालय, व्यवहार, सहेलियां एंड आंसू। नेक्स्ट है सोच समझकर बताइए। राधा कौन सी कक्षा में पढ़ती थी? 2nd क्लास में, यानी दूसरी कक्षा में। किसके दांतों में दर्द था? राधा के। राधा अपनी माँ के साथ कहाँ गई? क्लिनिक में। और दांतों में दर्द क्यों होता है? कीड़ा लगने के कारण। अब देखो, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। राधा सबसे कैसा व्यवहार करती थी? बुरा, कठोर, मधुर। तो इसका राइट आंसर है बेटा मधुर। नेक्स्ट है, राधा के दांतों में दर्द का क्या कारण था? दांतों का टूटना, दांतों में कीड़ा लगना, या दोनों? तो उसके दांतों में कीड़ा लग गया था। नेक्स्ट है, राधा अपना एक हाथ मुंह पर क्यों रखती थी? अपना मुंह अपने मित्रों से छिपाने के लिए, दाईं आंख में दर्द के कारण, या दांतों में दर्द के कारण? तो इसका राइट आंसर है बेटा दांतों में दर्द के कारण। बॉक्स में से सही शब्द चुन करके रिक्त स्थानों को भरिए। तो ये हेल्प बॉक्स है, ठीक है। तो फर्स्ट है, राधा सुबह से क्या हो रही थी? सॉरी स्टूडेंट्स, रो रही थी। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा बेटा रो। डॉक्टर ने उसके का परीक्षण किया। किसका? दांतों का। राधा कक्षा में पढ़ती थी कौन सी? दूसरी। एक दिन प्रातःकाल राधा के दांतों में बहुत हुआ क्या? दर्द। दांतों की मजबूती के लिए क्या करना चाहिए? फल और कच्ची सब्जियां खानी चाहिए। और दांतों का क्या होना? स्वस्थ और मजबूत होना आवश्यक है, ठीक है। चलो, अब है ये ट्रू फॉल्स। दांतों को साफ न करने से उनमें दर्द होता है? बिल्कुल होता है। दांतों को स्वस्थ व मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। यस। राधा के मुंह से बदबू आती थी? बिल्कुल। दूध पीना दांतों के लिए अच्छा नहीं है? ये रॉन्ग। और एक दिन दांतों में बहुत दर्द होने के कारण राधा रो रही थी? बिल्कुल रो रही थी। अब ये है बेटा क्वेश्चन आंसर, ठीक है।
जो मैं आपको ऑलरेडी भेज चुकी हूँ, लेकिन अगर कर लेते हैं डिस्कस, अगर आपने अगर किसी ने नहीं किए हो या किसी तक पहुँचा नहीं हो तो कक्षा के सभी बच्चे राधा से दूर क्यों रहते थे? क्योंकि राधा के मुंह से क्या आती थी? बदबू। क्योंकि राधा के मुंह से बदबू आती थी। ठीक है, डॉक्टर साहब ने राधा से क्या कहा कि तुम्हारे दांत बहुत गंदे हैं, तुम्हारे दांत बहुत गंदे हैं, क्या तुम दांत साफ नहीं करती? ऐसे ही कहा था ना, क्या तुम दांत साफ नहीं करती? ठीक है, दांतों का स्वस्थ व मजबूत होना क्यों आवश्यक है? शरीर को पोषण देने के लिए, शरीर के पोषण हेतु भोजन को चबाकर खाने के लिए दांतों का मजबूत और स्वस्थ होना आवश्यक है। राधा मुस्कुराकर डॉक्टर अंकल से क्या बोली कि मैं दिन में 2 बार दांत साफ करूंगी। ठीक है, मैं दिन में 2 बार दांत साफ करूंगी और क्या करूंगी? और दूध भी पिया करूंगी, दूध पिया करूंगी। ठीक है ना? और दांतों की मजबूती के लिए क्या करना चाहिए? फल तथा कच्ची सब्जियां खानी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे हैं निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखो। ये गलत लिखे हैं तो राइट कर लेते हैं इनको। मजबूत, बदबू और दवाई। दांत, ये मैंने वैसे आपको सबको भेज दिए हैं ना, आई होप आप सबने कर भी लिया होगा। डॉक्टर, ठीक है, सेंटेंस आप खुद भी बना सकते हो। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 3। सब में बड़ी ई की मात्रा लगानी है हमें। भांति, गुणकारी, लड़की, आती, बुलाती और लास्ट वन इज सिखलाती। ठीक है बेटा, आगे हैं 4th क्वेश्चन के निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्दों को चुन करके उनके सामने लिखना है। तो इसमें क्रिया है पीना, गोपाल खेल रहा है तो खेलना, और डॉक्टर ने राधा के दांतों का परीक्षण किया, ये है क्रिया। इनके पर्यायवाची लिखना है तो मधुर यानी मीठा, शरीर यानी तन, विद्यालय स्कूल, छात्रा बालिका, माँ माता और सहेली सखी। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा आपका एक्सरसाइज। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज मैंने आपको डाला था डू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 75। बिल्कुल आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि ये सभी को
अच्छे से कलरिंग वगैरह करना है, इसका प्रिंट आउट निकाल के इसको कलर करके, और मुझे अगर आपके पास बुक है तो आपकी बुक में इसको कलर कीजिए बेटा, और इसका अच्छा सा पिक खींच के और आप मुझे रीसेंड करेंगे, मुझे वापस व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे, क्योंकि आपके इस एक्टिविटी के आपको मार्क्स मिलने वाले हैं फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम, ठीक है। और ये एक्टिविटी आपके 10 मार्क्स का होगा, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सबको अच्छे से इसमें कलर करना है। और मैं इसका एक पिक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूँगी, ओके। तो सभी को ये एक्टिविटी बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो पूरा हुआ, ठीक है। रीडिंग पोर्शन जैसे ही वीडियो अपलोड होते हैं आपके ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। ऑलरेडी मैंने वर्क आपको सेंड कर दिया है, तो आप अपना वर्क तो कंप्लीट रखेंगे, साथ ही साथ आप उसे लर्न भी करेंगे, ओके बेटा। टेक केयर।